हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड स्टडी विद नेहा में आपका स्वागत है। सो वी आर हियर विद द पार्ट नंबर 4 ऑफ आवर सीरीज इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही मदद कर रहा होगा किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए। तो इफ़ आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है डैमकल्स वर्ड। अच्छा, इसके पीछे एक स्टोरी है कि एक ग्रीक किंग था, ठीक है। उसके कोर्टियर्स में एक डैमकल नाम का कोर्टियर रहता था। वो बोलता था कि राजा तो बहुत ही आराम से अपना जीवन बिताता है और सारा काम हम लोग को ही करना पड़ता है। तो जब राजा ने ये बात सुना तो वो क्या किया कि उसको राजा बना दिया। उस जो कोर्टियर था, जो दरबारी था, उसको राजा बना दिया और उसके मुकुट के ऊपर क्या किया, एक हेयर से अपना स्वॉर्ड को लटका दिया। यानी कि वो कभी भी उसके साथ दुर्घटना हो सकता था। यदि स्वॉर्ड उसके ऊपर गिरा, तलवार गिरी, लटकती तलवार, तो मर सकता था। सो डैमकल्स वर्ड का अर्थ होता है एक हमेशा का और तुरंत घटित होते हुए प्रतीत होने वाला खतरा। मतलब कभी भी ये तलवार जो लटक रही थी गिर सकती है, ठीक है। सो तुरंत प्रतीत होने वाला खतरा डैमकल्स वर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है डैम्प स्क्विप। स्क्विप का मतलब होता है पटाखा। तो यदि कोई पटाखा डैम्प है, मतलब पानी पानी डैम्प हो गया है, तो वो क्या होगा, वो फटेगा नहीं। तो यानी कि स्तरहीन होना, निराशाजनक स्थिति होना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है डार्क हॉर्स। अच्छा, डार्क और ब्राइट। तो ब्राइट चीज़ क्या होती है, जो सबकी नज़र में रहती है। डार्क चीज़ जो हिडन रहती है। तो सडनली जब डार्क चीज़ वोन कर जाती है, जीत जाती है, तो सबके नज़र में आ जाती है। तो डार्क हॉर्स का मतलब एक ऐसा विजेता जिसे कमज़ोर माना जाता हो एवं जिसके जीतने की संभावना भी ना हो, लेकिन वो जीत जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेट बैक टू। डेट बैक टू का यह अर्थ होता है कि कोई चीज़ उसकी जो वजूद है वो कब से है, डेट बैक टू। तो कोई चीज़ उसका वजूद कब से है, वो कब से शुरुआत हुई है, उसको हम लोग बैठते हैं डेट बैक टू। जैसे कि एक घर है, वो आपका 2000 से है। थिंक दैट 2000 से आपका एक घर है। सो आप कह सकते हैं कि दिस हाउस डेट बैक टू 2000। नेक्स्ट है आपका डेड लेटर। डेड लेटर, अच्छा लेटर डेड, डेड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ खत्म हो जाए ना। तो यदि कोई चीज़ खत्म हो गया तो क्या वो प्रभाव में रहेगा, नहीं। सो डेड लेटर का मतलब होता है निष्प्रभावित हो जाना। सो लाइक आर्टिकल 370 इज डेड लेटर नाउ। आर्टिकल 370 अभी तो खत्म हो गई, सो ये निष्प्रभावित हो चुकी है। नेक्स्ट है डेड राइट। अच्छा, को डेड राइट, डेड मतलब मरना, ठीक है, राइट मतलब सही। अच्छा, कोई व्यक्ति यदि मर रहा है तो उस वक्त वो क्या झूठ बोलेगा, नहीं। तो डेड राइट का अर्थ होता है पूरी तरह से सही। नेक्स्ट है डेड रिंगर। डेड रिंगर का मतलब होता है रिंग। रिंग क्या होता है, गोल होता है, एक जैसा सब जगह दिखता है, तो एक समान दिखना, ठीक है। तो आप यदि किसी के समान दिख रहे हो, एकदम रिजेंबल कर रहे हो, हूबहू, लाइक जुड़वा जिसको बोलते हैं, तो वो डेड रिंगर कहलाएगा। सो शी इज़ अ डेड रिंगर ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड। सो वो एक मेरी फ्रेंड की तरह हूबहू दिखती है। सो डेड रिंगर का मतलब हो जाएगा एकदम एक समान। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेड सेट अगेंस्ट। डेड सेट अगेंस्ट का होता है, अच्छा अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के खिलाफ होना। तो किसी बात से आप यदि पूरी तरह से उसे इनकार कर देते हैं, उसके खिलाफ अगेंस्ट में जाते हैं, तो वो हो जाएगा डेड सेट अगेंस्ट। लाइक माई फादर इज़ डेड सेट अगेंस्ट माई एम्बिशंस टू बी शेफ। तो मेरा जो एम्बिशन है शेफ बनने का, उसके खिलाफ मेरे फादर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेरिंग डू। डेरिंग, डेरिंग का अर्थ होता है साहस करना, ठीक है। सो फॉर डेरिंग डू ऑन द बैटल फील्ड सोल्जर गॉट अ मेडल। सो मतलब बैटल फील्ड में अपना साहस दिखाने के कारण एक सोल्जर को मेडल मिला। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेविल्स एडवोकेट। अच्छा, डेविल क्या होता है, दानव, यानी कि जो शैतान है, बदमाश है, तो सिर्फ विवाद के लिए विपरीत पक्ष का समर्थन करने वाला। तो डेविल्स का जो एडवोकेट होगा वो क्या कहलाएगा, डेविल्स एडवोकेट। मतलब जो विवाद का विपरीत पक्ष का समर्थन कर रहा होता है ये विवाद करने के लिए। तो ही इज़ जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट विथ मी। वो डेविल एडवोकेट प्ले रोल कर रहा है मेरे खिलाफ। नेक्स्ट वर्ड होता है डाई इन हार्नेस। अच्छा, हार्नेस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, मतलब आप इतना ज़्यादा थक गए हैं कि वो काम करते करते आप डाई करके मर गए। सो डाई इन हार्नेस का होता है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए या नौकरी के दौरान मरना। जैसे कि जो हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो अपने पीरियड में वर्किंग ड्यूरेशन में ही मरे थे। सो डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन हार्नेस। नेक्स्ट वर्ड है आपका
डाई इन कास्ट, डाई इन कास्ट का अर्थ क्या होता है? सो निर्णय लिया जा चुका है और परिणाम भाग्य के भरोसे है। लाइक सोचिए आपको यहाँ से वहाँ नदी पार करना है, ठीक है, आपने ठान लिया है कि बस एक ही बोट है, ठीक है, वो लेकिन वो ठीक तरह से चलता नहीं है, डैमेज्ड है, बट आपके पास अदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको उसी से पार करना है। सो आपने क्या हुआ, निर्णय ले लिया है, यदि वो पार लगा दे तो बढ़िया है, नहीं पार लगा दे तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। सो डाई इन कास्ट का अर्थ होता है कि निर्णय लिया जा चुका है, कास्टेड है पहले से, लेकिन परिणाम क्या होगा वो भाग्य भरोसे है। डाइम अ डजन, डाइम अ डजन का मतलब होता है एकदम साधारण, ये ए वाले अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स के साथ भी था। और डाइम अ डजन का मतलब होता है एकदम साधारण, मतलब जो चीज़ सस्ती होती है, चीप होती है, उसके लिए डाइम अ डजन वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि यूएस जो डॉलर होता है उसका 1/10 जो होता है वो डाइम कहलाता है, तो बहुत ही चीप हो गया, तो इसीलिए डाइम का अर्थ हो गया एकदम साधारण। नेक्स्ट वर्ड है डू अ रोअरिंग ट्रेड। रोअरिंग, रोअर कौन करता है? टाइगर और लायन रोअर करते हैं, लाइक गरजते हैं, दहाड़ते हैं, और वो जब दहाड़ते हैं तो सारे एनिमल्स हट जाते हैं, यानी कि आप अपनी सफलता को दिखा रहे हैं ट्रेडिंग में, व्यापार में, से व्यवसाय में सफल होना। नेक्स्ट वर्ड होता है डॉक्टर द डॉक्यूमेंट। आप किसी डॉक्यूमेंट का डॉक्टरी कर रहे हो। अच्छा, डॉक्टर क्या करता है? किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है ना, वो उसको स्पेशलाइज करता है, किसी भी तरीके से उसको हैंडल करता है। सो आप किस चीज़ का डॉक्टर कर रहे हो? आप डॉक्यूमेंट्स का कर रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप डॉक्टर हो किसी और चीज़ के, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे डॉक्टराइज कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि आप दस्तावेजों में अनाधिकार, आप डॉक्टर का फील्ड अलग है, हम जस्ट को रिलेट करके बता रहे हैं कि जैसे डॉक्टर का फील्ड अलग है तो वो डॉक्टर डॉक्यूमेंट के साथ कर रहे हैं, यानी कि अनाधिकार बदलाव कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी भी अकाउंट के साथ हेर फेर कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है डॉग्स डे। डॉग क्या होता है? गर्मी के दिन में उनका जीव हमेशा निकला रहता है, हांफते रहते हैं, सो डॉग डे यानी कि गर्मी का दिन। नेक्स्ट वर्ड है डॉग ईट डॉग। अच्छा, डॉग ईट डॉग, कुत्ता कुत्ता को खाया, मतलब जब सेम फील्ड में, मतलब सेम लोगों के बीच में जब कंपटीशन होता है, दैट इज कॉल्ड डॉग ईट डॉग, मतलब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ठीक है। सो कड़ी प्रतिस्पर्धा का दौर जिसमें हर कोई एक दूसरे का प्रतिद्वंदी होता है। नेक्स्ट है डॉग इन मैंगर। अच्छा, मैंगर क्या होता है? मैंगर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ घास फूस होती है, तो मैंगर में कौन जाएगा? काऊ जाएगा घास फूस खाने। अब सोचिए कि वहाँ पे डॉग है, तो डॉग क्या करेगा? काऊ को घास खाने देगा? नहीं, चिल्लाएगा, भौंकेगा, यानी कि तो खुद भी नहीं खाएगा और दूसरे को भी खाने नहीं देगा, तो किसी दूसरे की मौज मस्ती में विघ्न डालने वाला डॉग इन द मैंगर कहलाता है। डंकीज ईयर्स, तो डंकीज ईयर, डंकी का ईयर कैसा होता है? बहुत लंबा होता है ना, सो डंकीज ईयर यानी कि बहुत ही लंबा समय। डबल टेक, ठीक है, तो एक शॉट अच्छा नहीं होता है, इसलिए फिर से एक टेक लिया जाता है, जैसे फिल्म्स वगैरह में देखा जाएगा टेक 1 टेक 2 ऐसे होता है, ठीक है। तो डबल टेक यानी कि पहला टाइम पे वो बहुत ही सरप्राइज हो गया, अचंभित हो गया कि किस तरह से हमको परफॉर्म करना है, इसलिए पहला टाइम में ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए डबल टेक लिया, यानी कि अचंभित, इसलिए प्रतिक्रिया देने में देर। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाउन एंड आउट। मतलब डाउन है आप, मतलब कि इतने, मतलब डाउन कब होता है आदमी? जब उसके पास किसी चीज़ की कमी हो जाती है, मतलब अति दरिद्र, और आप डाउन हो गए, किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, तभी तो आप किसी से मांगेंगे कि मेरी मदद कर दो। सो डाउन एंड आउट का मतलब हो जाएगा अति दरिद्र एवं सहायता की ज़रूरत में। नेक्स्ट वर्ड होता है डाउन इन माउथ। डाउन, ऑब्वियसली डाउन मतलब झुक रहे हैं आप, झुक कर फिर कुछ को मतलब ले रहे हैं, यानी कि आप बहुत ही दुखी है, उदास है, हतोत्साहित है। अच्छा, किसी का मुंह कब लटक जाता है? जब वो खुश नहीं होता है, तो दुखी होना, उदास होना, हतोत्साहित होना, डाउन इन द माउथ। नेक्स्ट वर्ड है डाउन टू द वायर। अच्छा सोचिए कि आपके पास एक वायर है, आपके फ्रेंड के पास एक वायर है, दोनों का जो लेंथ है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो और एक वेल है, वेल के मतलब उसमें से पानी निकालना है, ठीक है, तो जिसके आप वेल में पानी का जो लेवल है बहुत ही नीचे है, तो जिसका वायर जितना लंबा होगा उसी का तो वायर से पानी निकलेगा। सो डाउन टू द वायर का अर्थ होगा जहाँ अंत तक विजय के बारे में निर्णय देना मुश्किल है, तो अभी रस्सी लंबी है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, क्योंकि पानी का स्तर बहुत नीचे है, तो किसका होगा? लोग सस्पेंस में हैं, ठीक है, तो जहां अंत तक विजेता के बारे में निर्णय देना मुश्किल हो जाता है, कंपटीशन। नेक्स्ट है डाउन टू अर्थ, यानी कि अब डाउन टू अर्थ है पृथ्वी में, डाउन टू अर्थ यानी कि आप घमंड नहीं करें, किसी के प्रति भी हम्बलनेस आपके प्रति है, आप में है। सो डाउन टू अर्थ का मतलब होता है बहुत ही व्यवहारिक और यथार्थवादी होना। ड्रैग वंस फीट, अच्छा आपने क्या किया, अपने फीड को मतलब पीछे की ओर खींच लिया, मतलब कदम वापस ले लेना।
मतलब आप कोई स्टेप लेने जा रहे थे, फिर वो स्टेप आपने नहीं लिया, वहीं पे छोड़ दिया उसको। ड्रॉ ब्लैंक, अच्छा आप कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ की ड्रॉ करने में, बट वो ड्रॉ हो ही नहीं रहा, यानी कि आप प्रयास कर रहे हो लेकिन सफल नहीं हो रहा है, इसलिए प्रयास में असफल होना। ड्रॉ ऑन वंस फैंसी, फैंसी का मतलब ही होता है सोच या फिर कल्पना। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ का इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना या फिर सोच कर रहे हैं। ड्रॉ द लाइन, जैसे आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए एक लाइन खींच दी थी, मतलब एक रेखा जिसकी सीमा तय थी। तो ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ की सीमा का तय करना। नेक्स्ट है ड्रॉ द लॉन्ग बो, तो बो कितना बड़ा होगा, एक लेंथ होगा, आप उसको आप खींचते चले जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा जितना बोलना चाहिए उससे भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना। नेक्स्ट है ड्रिंक लाइफ टू द लेस, ठीक है, ड्रिंक लाइफ टू द लेस, यानी कि आप जीवन का पूरा आनंद उठा रहे हैं, ठीक है, ड्रिंक लाइफ टू द लेस मतलब जीवन का भरपूर आनंद उठाना। नेक्स्ट है ड्रिंक लाइफ, फिश पानी में रहती है, क्या कितना पानी पिएगी, पानी में ही उसको रहना है तो बहुत पानी पिएगी, तो ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब बहुत अधिक पानी पीना, और यहाँ ना शराब पीने से है। ड्राइव होम मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी भी बात पर या फिर तथ्य पर जोर डाल रहे हैं, ड्राइव होम। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्राइव समवन अप द वॉल, मतलब आप किसी को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे, ठीक है, नाराज़ या परेशान कर दे रहे किसी को। ड्राइव समवन अप द वॉल, सोचिए आप ज़बरदस्ती किसी को दीवार के ऊपर चढ़ा रहे हैं तो उसको आप क्या करेंगे, परेशान ही करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप लाइक फ्लाइज, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, जो उड़ने वाले जो पतंगे होते हैं, वो क्या करती है, मतलब उड़ते उड़ते उड़ती है, फिर लाइट्स में, फिर उनको पता होता है कि दिए के पास जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर वो लाइट के पास जाती भी है, मर भी जाते हैं, बहुत सारे वहाँ पे गिरे रहते हैं। तो एक ऐसी मौत जो बहुत ही बड़ी मात्रा में हो। ड्रॉप लाइक फ्लाइज। ड्रॉप नेम्स मतलब आप अपना रुतबा किसी को दिखाने के लिए अपना नाम नहीं, किसी दूसरे का नाम का प्रयोग करके अपना रुतबा दिखा रहे हैं। सो किसी को प्रभावित करने के लिए बड़े लोगों का जो नाम लेना होता है वो कहलाता है ड्रॉप नेम्स। ड्राई रन, अच्छा जो कार्य वास्तव में नहीं है वो कहलाता है ड्राई रन, यानी कि कार्य को वास्तव में करने से पहले उसका जो आप रिहर्सल करें, जैसे कि सोचिए आपको फील्ड में जाके दौड़ना है, तो आप पहले स्टेप्स चेक कर रहे हैं कि क्या मेरे स्टेप्स ठीक है, आप अंदर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर अभी नहीं जा रहे। सो ड्राई रन यानी कि किसी काम को वास्तव में करने के पहले जो आप रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राई रन। नेक्स्ट वर्ड है डच करेज। सोचिए कि कोई कोई व्यक्ति होता है किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन एक बार यदि वो ड्रिंक कर लेता है तो वो देखता ही नहीं कि कौन मेरे सामने, फटाफट बोलते चला जाता है। सो डच करेज का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण या फिर खतरनाक बहादुरी। सो ऑब्वियसली कोई व्यक्ति यदि ड्रंकन है, ड्रंक किया हुआ है, तो क्या करेगा, मूर्खतापूर्ण ही बात करेगा। सो डच करेज यानी कि मूर्खतापूर्ण या फिर खतरनाक बहादुरी।